नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। सर से हम बात करेंगे। बिहार को 8 मंत्रियों का कोटा मिला है। सभी मंत्रियों ने अपने कार्यभार भी संभाल लिए हैं। क्या उम्मीद है बिहार को क्या मिल सकता है इन 8 मंत्रियों से? बिहार में क्या विकास के काम देखने को मिलेंगे, क्या बदलाव देखने को मिलेंगे? सर से हम समझने की कोशिश करेंगे। 8 मंत्री क्या कमाल कर पाएंगे सर बिहार में? देखिए, ये कोई 8 मंत्रियों की संख्या कम नहीं होती है। बिहार में एनडीए की 10 सीटें घट गई इस बार के 18वीं लोकसभा के चुनाव में। एनडीए का कद छोटा हो गया और विपक्ष के खाते में 10 सीटें चली गई। इसके बाद भी 8 मंत्री बने हैं। यूपी में जहां 80 लोग सीट वाला यूपी है, वहां 11 मंत्री बने हैं और बिहार में 8 मंत्री, तो कोई संख्या कम नहीं है। कुछ बात आप मंत्रालय को लेकर कहेंगे तो सभी बिहार के मंत्री बिहार के रहने वाले हैं। मंत्री देश के बने हैं। पहले ये हमको समझना चाहिए, उनके लिए पूरे देश में जो दायित्व मिला है, पूरे देश में अपने कौशल को, अपनी क्षमता को दिखानी होगी और बिहार से आते हैं, इसलिए बिहार से उनसे अधिक उम्मीदें जगी है। अब बात कीजिए, 4 कैबिनेट मंत्री बने हैं और 4 राज्य मंत्री बने हैं। देखिए, केंद्र में राज्य मंत्री को कोई अहम भूमिका नहीं होती है। राज्य मंत्री को जो दायित्व मिलता है ना, वो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं ना, वो अपने अधीन, जिनके अधीनस्थ होते हैं, वही विभाग का, मंत्रालय का कुछ काम उनको अलॉट करते हैं। तो अब ये तो जो राज्य मंत्री का काम काज है, वो कैबिनेट मंत्री के कृपा पात्र होते हैं, आप समझिए। अब रही बात, तो 4 कैबिनेट मंत्री बने हैं, उसमें ललन सिंह, गिरिराज सिंह, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। इन्हें जो मंत्रालय मिले हैं, अब इनके लिए एक बड़ी चुनौती है कि अपने इस मंत्रालय के माध्यम से ये बिहार विकसित नहीं, विकासशील भी नहीं, अभी तो हम पीछे राज्य की श्रेणी में हैं। बिहार को सचमुच एक छलांग लगाने की जरूरत है। इसके लिए विशेष पैकेज चाहिए, विशेष सहायता चाहिए, विशेष दर्जा चाहिए। ये तो बिहार की अपेक्षा है। अब जीतनराम मांझी के पास मिला है लघु मध्यम उद्योग। अब इसके सहारे बिहार तो उद्योग विहीन जिला है, प्रदेश है। यहाँ तो मजदूर हब है। हम लोग यहाँ रोजी रोटी के लिए बिहार के मजदूरों का पलायन, हर साल कोई 30-35 लाख लोग बाहर जाते हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल में किस ढंग से सितम सह के लोग, 50 लाख से अधिक परिवार के लोग लौटे थे। तो अभी चुनौती है मांझी जी के सामने कि पूरे 38 जिलों की एक रूपरेखा सामने रख के और वहाँ लघु मध्यम उद्योग कैसे स्थापित हो, वहाँ लोगों को प्रमोट करें। ये तो ज़्यादा निजी क्षेत्र में ही स्कोप है। इस हिसाब से पहल करें तो बिहार में निश्चित रूप से तस्वीर बदली जा सकती है। ललन सिंह जी को मिला है पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन विभाग और डेयरी। देखिए, पंचायती राज तो एक सिस्टम के तहत है, केंद्र सरकार एक फॉर्मूले के तहत पंचायत निकायों को राशि देती है, उसमें तो कुछ नहीं करेंगे जी। लेकिन जो दूसरे विभाग मिले हैं, राज्य सरकार के अधीनस्थ विभाग है और बिहार कृषि प्रधान देश है। यहाँ किसानों की जो बदहाली है, किसान के लिए जो जाते हैं, उसका उपज का भी सही लाभ नहीं मिल पाता है। इसको कैसे दुरुस्त किया जाए, इसमें हालांकि वो उनके मिनिस्ट्री से ये जुड़ा मामला नहीं है। लेकिन बिहार में जैसे धान 1 क्विंटल उपज हुआ तो 30 किलो ही सरकारी खरीद हो पाती है। यहाँ तो पैक्स के माध्यम से खरीद होती है। बिहार के किसान डिस्ट्रेस सेल करने के लिए बाध्य हैं। हालांकि एक विभाग मिला है रामनाथ ठाकुर जी को, वो किसान कल्याण और कृषि मंत्रालय के राज्य मंत्री बने हैं। उनके लिए चुनौती है। बिहार में एफसीआई भी यहाँ जो कृषि उपज है, वो धान गेहूं की खरीद करे तो मुझे लगता है, लेकिन इसके लिए पॉलिसी राज्य सरकार की सहमति लेनी होगी। नीतीश कुमार जी को मनाना होगा, वो तो पैक्स के माध्यम से ही खरीदते हैं। तो कुल मिला जुला करके जो प्रदेश में अब गृह राज्य में मंत्री बने हैं नित्यानंद राय, अब उनका क्या स्कोप है? अब एक बने हैं आपको मुजफ्फरपुर से जो नवनिर्वाचित सांसद हैं जी, राजभूषण निषाद जी, उनको जल शक्ति मिला है। देखिए, बिहार के लिए बाढ़ एक नियति है। हर साल हम लोग को क्षति होती है जान माल की। अब यहाँ बाढ़ नियंत्रण के नेपाल से आने वाली नदियों के कारण हमारी ज्यादा क्षति होती है। उसके लिए कहीं ना कहीं केंद्र पर एक पहल करें और कुछ नदियों का ड्रेजिंग का सिस्टम है, नदियों को जोड़ने की योजना है। आप देखा कि गंगा नदी पटना में ही शहर से दूर हो रही है, तो यहाँ ड्रेजिंग की जरूरत है। कुछ इन कामों से उम्मीद की जा सकती है कि काम बढ़ेगा। और इस सारे जो बिहार के 4 कैबिनेट मंत्री बने हैं, चिराग के लिए भी उसी तरह की बात है। चिराग के लिए मिला है खाद्य प्रसंस्करण। वो अपना चाचा को डिसलॉज किए थे, उनको मिनिस्ट्री वही मिल गई, वही चैम्बर मिल गया है। अब देखें, और रामविलास जी की राजनीतिक विरासत भी संभालनी है और चिराग जिस ढंग से बिहार फर्स्ट बिहारी
फर्स्ट जो बात करते हैं, अब देखें अपनी मिनिस्ट्री के माध्यम से किस हद तक बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की जो उनकी परिकल्पना है उसको पूरा करते हैं, साकार करते हैं। मैं मानता हूं कि बिहार की 60 मंत्रियों के लिए न सिर्फ देश का दायित्व मिला है मिनिस्ट्री के हिसाब से, अपने बिहार से जो अपेक्षा है उन जनता की, उस पर कितना खरा उतरते हैं, ये एक बड़ी चुनौती होगी। बहुत